हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूँ आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है पॉलीगन। तो देखिए, आज हम समझेंगे माया पे पॉलीगॉन होता क्या है, जिसका यूज करके हम 3D मॉडलिंग करते हैं और उसको हम कहते हैं पॉलीगनल मॉडलिंग या पॉलीगन मॉडल्स। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो पॉली मॉडलिंग का एक अलग से शेल्फ दिया हुआ है और इसमें ये सारे अलग अलग प्रिमिटिव्स हैं। तो सबसे पहले कोई सा भी एक प्रिमिटिव मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया ये बॉक्स। इस बॉक्स को अगर आप देखें तो ये बॉक्स एक्चुअली मिलके बना है वर्टेक्स से, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। ये जो डॉट है ये वर्टेक्स है। शॉर्टकट की इसका है F9। तो जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट मोड से वर्टेक्स मोड में जाना होता है, आपको प्रेस करना होता है कीबोर्ड पे F9। इसके बाद आता है एज। तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये लाइंस को हम कहते हैं यहाँ पे एज, और इसका शॉर्टकट की है F10, सो दैट आप एजेस को सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेस। तो अब F11 करते हैं तो आपको माया पे ये फेस मिल जाएगा, जिसको आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो फिलहाल अभी आपने ये समझ लिया कि शेल्फ में आपके पास पॉली मॉडलिंग का बेसिक प्रिमिटिव होता है, जिसको आप क्रिएट करके देखें। सेकेंड, आपने ये जाना कि आपको अगर सब ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, यानी वर्टेक्स मोड में जाना है, एज मोड में जाना है या फेस मोड में जाना है, तो तरीका क्या होगा। अब इन्हीं प्रोसेस को यूज करके, यानी इन शॉर्टकट की को आपको हैबिट में ले आना है और उसके बाद इनको ही यूज करके हम अपने मॉडल्स को तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फेस मोड पे हूँ तो मैं फेसेस को इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। ओके, या फिर अगर आप ये फेस सेलेक्ट करें तो इस तरीके से फेसेस को मूव कर सकते हैं। वहीं अगर मुझे मल्टीपल फेस यानी मल्टीपल पॉलीगन सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करेंगे हम, और शिफ्ट के साथ आप इस तरीके से मल्टीपल पॉलीगन फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दें तो माया पे पॉलीगन इस तरीके से ऐड होता है और एक्सट्रूड होता है। ठीक है, तो ये है आपका पॉलीगन पे काम करने का तरीका, और इसका ही यूज करके हम अपने मॉडल्स बहुत ही इजीली आसानी से बना सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे अभी हम कुछ मॉडल क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने बना दिया एक बॉक्स। ओके, और फेस पे आके मैंने इस तरीके से इसको मूव कर दिया। इसी तरीके से इस पार्ट को भी मैंने यहाँ से मूव कर दिया। ओके, और ये अभी हमारा एक बॉक्स तैयार कर लिया। अब इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि बीच में एक सेगमेंट ऐड करना, तो या तो मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और शिफ्ट के साथ ऐसा ड्रैग कर देता हूँ। ओके, इसमें अगर मैं शिफ्ट के साथ स्केल कर दूँ तो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ पॉलीगन जो है वो स्केल हो चुका है और पॉलीगन ऐड भी हो चुका है। और इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से सेट करूँ तो आप डिफरेंस देख पाएंगे। और इसके बाद अगर आप इसी तरीके से फिर से शिफ्ट के साथ आप स्केल कर दें तो ये एक्सट्रूड भी हो चुका है, और मूव करके मैं इसको इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। ओके, तो ये सिंपल सा मेथड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो मॉडल है, जैसे अभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, बट इस पे मैं चाहता हूँ कि सपोज ये एक बॉक्स है, जिसका टिफिन बॉक्स है, जिसका ये ऊपर का कैप है, तो इसको मैं अलग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मॉडलिंग मेन्यू सेट लें। मॉडलिंग मेन्यू सेट लेने के बाद आप आ जाएँ एडिट मैश पे, और यहाँ से आप कर लें एक्सट्रैक्ट। जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं, तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट मोड पे आकर के इस दोनों ऑब्जेक्ट को अलग कर सकते हैं। ओके, तो इसको अभी मैं मूव करता हूँ ऊपर, और एजेस पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, और इसको इस तरीके से मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस एज को, हॉलो एज को सेलेक्ट करने के लिए, यानी हॉलो एरिया के सेलेक्ट करने के लिए जो आउटलाइन एज है उस पर डबल क्लिक किया, और इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ओके, इसमें ही अगर मैं इसे थोड़ा नीचे रखूं और शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दूं तो आप देखें एज भी एक्सट्रूड हो जाता है। तो इस तरीके से अभी हमने एज को भी एक्सट्रूड कर दिया। अब बारी आती है, जैसे कि अभी हमने एक फेस सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ राउंड में सारे कनेक्टेड फेस सेलेक्ट हो जाए। तो आपको बस करने क्या है, इसके बगल वाले फेस पे डबल क्लिक कर देना है, और ये सिलेक्ट हो चुका है। फिलहाल अगर शॉर्टकट की यूज़ करना है एक्सट्रूड करने के लिए, जैसे शिफ्ट के साथ हमने ड्रैग तो किया था, बट इसमें अगर आप कंट्रोल ई करते हैं, जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो आप इस तरीके से इसको एक्सट्रूड कर पाएंगे। और देखिए, कुछ ऐसा हमने अभी इस पर आउटलाइन दे दिया। ओके, तो ये हो गया।
अब इस पे क्या करते हैं, अभी इस पे मुझे क्रीज देनी है। तो क्रीज देने के लिए क्या करते हैं, मैश टूल पे आते हैं और या तो आप क्रीज टूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंसर्ट एज लूप टूल का। क्रीज देने की जरूरत क्यों पड़ेगी इसको समझो। जैसे ही मैं इस पे 3 प्रेस करता हूँ यानी स्मूथ मोड में जाता हूँ, आप देखो ये अपना शेप चेंज कर देता है। और अगर आप यहाँ पे एक प्रॉपर मैश टूल का यूज़ करें, इंसर्ट एज लूप टूल पे चले जाएं ऑप्शन बॉक्स पे पहले और इस टूल को रीसेट कर देता कि जो भी पहले सेटिंग थी वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप इस तरीके से एक एज इंसर्ट करते हैं तो ये शेप बना रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप एज इंसर्ट कर सकते हैं और ऐसे करते हुए आप शेप को इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। ओके, वैसे ही सेम चीज़ अगर यहाँ भी मैं 3 प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं। अब मुझे वापस से इंसर्ट एज लूप टूल लेना है, तो माया पे मैं आपको शॉर्टकट की भी सिखाते चल रहा हूँ। प्रीवियस टूल लेने का जो शॉर्टकट की है वो है Y। तो अगर आप Y प्रेस करते हो तो आप इस तरीके से फिर से इंसर्ट एज लूप टूल ले सकते हो और इसका यूज़ करके हमने अभी ये शेप कुछ ऐसा बनाया और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने इंसर्ट एज लूप टूल का यूज़ करके शेप को ऐसा लॉक कर दिया। ओके, तो अभी हमारा ये जो बॉक्स है कुछ ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे भी आपको क्रीज की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे मैं आपको बता दूं मेक लाइव का ऑप्शन। मेक लाइव कहने का मतलब है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। तो ये जो बटन आप देख रहे हैं मैग्नेट का शेप वाला, ये है आपका ऑब्जेक्ट लाइव बटन। इससे होता क्या है, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक किया है वो लाइव ऑब्जेक्ट हो चुका है। यानी आप जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए ड्रॉ करने के लिए भी अब आपको क्लिक नहीं करना है, आपको क्रिएट पे जाना है, पॉलीगन प्रिमिटिव पे जाना है और यहाँ पे इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑन कर लेना है। अब वापस से चलते हैं क्रिएट पे, पॉलीगन प्रिमिटिव पे चलते हैं और मैंने ले लिया क्यूब। तो इससे होगा क्या, आप अपने अकॉर्डिंग सरफेस पे ऐसा क्यूब ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए इस सरफेस पे ही ये क्यूब ड्रॉ हुआ है। ये यूज़ है मेक लाइव का। इसको अभी मैं ऑफ करता हूँ और इसको मूव करके फिलहाल मैंने अगर यहाँ सेट कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इस पर ही अगर मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दूँ, स्केल टूल का यूज़ करके कुछ ऐसा स्केलिंग कर दूँ, ओके, और फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दूँ, अगेन स्केल टूल का यूज़ करके मैंने कुछ ऐसा स्केलिंग कर दिया। अभी देखिए सेलेक्ट करने का भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और जो आपको नहीं चाहिए उसको आप डीसेलेक्ट कर दीजिए। तो डीसेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हिस्सा सेलेक्ट है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ऐसे मुझे इस फेसेस को सिलेक्ट करना है और इस फेसेस को डीसेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करके कर दिया डिलीट। ओके, अब अगर मैं 3 प्रेस करूँ मेरे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है। वापस से 1 प्रेस करेंगे, आप स्मूथ मोड से बाहर आ जाएंगे। तो अभी तो हमने ये बनाया, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो फेस है ना इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, फेस पे गया और इस पार्ट को डिलीट कर दिया। ओके, बाकी फेसेस की रिक्वायरमेंट है मेरे लिए, बट मैं इसमें थिकनेस देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप कंट्रोल ई कर दें ताकि एक्सट्रूड आ जाए और इसका ये जो एरो है इस एरो को इस तरीके से मूव करें तो आप देख सकते हैं हमारे इस ऑब्जेक्ट पे अब थिकनेस आ चुका है। रिप्लेस करने से बट ये शेप कुछ ऐसा हो गया। तो अगेन इसका सॉल्यूशन आपको पता है, आपको मैश टूल पे जाना है और इंसर्ट एज लूप टूल लेकर के इस शेप को भी इस तरीके से लॉक कर लेना है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी शेप को मैंने इस तरीके से लॉक कर दिया। ओके, तो अगर आप देखें तो ये इस तरीके से अभी हमने इसको बना लिया। ओके, अब आते हैं अलाइनमेंट पे। अब अलाइनमेंट क्या करेगा, तो जैसे अभी अगर आप देखें, सपोज मैं इसको इधर रख देता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल इस बॉक्स के सेंटर पे अलाइन हो जाए। तो सेलेक्ट करें और फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट करें। पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद अब हमें अलाइनमेंट के लिए जो टूल है उसको यूज़ करना होगा, वो है मॉडिफाई पे अलाइन टूल। यहाँ पे आप देखिए सेंटर लाइन का ऑप्शन है। अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर लाइन हो चुका है। ओके,
चलिए अब इसी में आपको मैं मिरर भी बता देता हूँ, बट इसके पहले, मिरर बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक क्लिप बना देता हूँ जिसके थ्रू हम इस टिफिन बॉक्स को क्लोज करेंगे। तो मैंने वापस से एक बॉक्स लिया, बट बॉक्स लेने से पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को मेक लाइव कर लेता हूँ। अब वापस से मैंने पॉलीक्यूब बॉक्स ले लिया और इस तरीके से मैंने एक शेप बनाया। ओके, अभी मेक लाइव ऑफ करते हैं और ये अभी हमने जो बॉक्स बनाया है इसको आप देखें। अभी इसमें मुझे क्या करना है, इसका रोटेशन का जो पॉइंट है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे सेट करना है। तो डी प्रेस करने से आप इस तरीके से पावर पॉइंट को चेंज कर पाएंगे। डी को होल्ड करके रखना है आपको कीबोर्ड पे, ताकि जब भी आप रोटेट करेंगे ये इस तरीके से रोटेट होगा। ओके, तो अभी आप देखें ये इस तरीके से मैंने इसको सेट किया था कि ये ऐसा रोटेट हो सके। ओके, अभी क्या करते हैं, फेस पे चलते हैं और इस फेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं, क्योंकि मुझे इसको ड्रैग करना है। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा और वर्टेक्स पे आके अभी भी ये थोड़ा ओवरलैप कर रहा है टेक्स्ट आपका सरफेस को। तो अभी हमने इसको कुछ राइट व्यू पे चलते हैं या फिर हम चलते हैं अभी फ्रंट व्यू पे, ताकि इसको मैं सही तरीके से सेट कर सकूं। चलिए एक बार अभी इसको वापस से रोटेट करते हैं। अगर ये 90 डिग्री इस तरीके से सेट हो जाए तो क्या होगा, ये इस तरीके से हमने अभी इसको सेट कर दिया। ओके, F9 और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर और रखा और इस पार्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया अभी हमारा डन। अब इसको भी प्रॉपर सेंटर लाइन करना है। तो पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, पहले नीचे वाले बॉक्स को, मॉडिफाई पे जाके अलाइन टूल और यहाँ से हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। इसके बाद वापस से मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल और इस जगह को हम लॉक करते हैं ताकि शेप बना रहे, और इस जगह को हमने लॉक कर दिया। इसी तरीके से इस पार्ट को भी हमने लॉक कर दिया और ऐसा हमने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। और आपका इसको भी मैं 3 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए हमारा टिफिन बॉक्स कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, अब इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं ग्रुप। तो कंट्रोल जी प्रेस करके आप इसको ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो मॉडिफायर से सेंटर पावर्ड और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मैं एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके। ठीक है, और इस ग्रुप ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट बन चुका है, जिसको मुझे एक्चुअल में कुछ इस तरीके से फ्लिप करना है। तो या तो मैं रोटेट कर सकता हूँ, या अगर आप देखें तो स्केल में ये जो स्केल एक्स वैल्यू है इसको 1 के बदले मैं -1 कर देता हूँ। ओके, और इसको उठा के हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अगर आप इसकी स्मूथनेस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पेज अप पेज डाउन का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया ताकि ये व्यू पोर्ट पे फ्रेमिंग हो जाए और हमें पता चल सके रेंडर करने पे इसका आउटपुट कैसा दिखेगा और कितने साइज का दिखेगा। अब करना क्या है आपको, आपको एक बेसिक रेंडर सेटअप भी बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप रेंडरिंग पे चले जाएं। रेंडरिंग पे जाने के बाद अर्नॉल्ड पे चले जाएं और अर्नॉल्ड पे आकर के आप क्या करें, लाइट पे आ जाएं और यहाँ से आप यूज़ कर लें स्काईडोम लाइट। ओके, तो ये अभी हमने स्काईडोम लाइट ले लिया और अर्नॉल्ड पे आके अभी एक बार रेंडर करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका मॉडल रेंडर होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें ग्रेन्स आ रहे हैं तो ग्रेन्स को रिमूव करने के लिए आप यहाँ से डीनॉइजर ऑप्टिक सेट कर दें। तो ये एक बेसिक लेवल पे अभी हमने अपने मॉडल को बना करके रेंडर कर लिया, जो कि पूरी तरीके से ग्रे शेडेड है। बट आगे चल के मैं इस पे आपको शेडर और मटेरियल भी बताने वाला हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि ये मॉडल कितना फोटोरियल लग सकता है। चलिए अब इसके नीचे एक प्लेन ड्रॉ कर देते हैं। तो अभी मैंने एक प्लेन ले लिया
और अब वापस से अगर मैं रेंडर करूं, इस बटन का यूज़ करके भी आप रेंडर कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप देखें इसके नीचे भी एक सरफेस आ चुका है और कॉन्टेक्ट एरिया पे जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट उस सरफेस से कॉन्टेक्ट क्रिएट करे वहाँ पे प्रॉपर शेडो भी जनरेट हो रहा है। तो ये था आज का वीडियो जिसपे अभी हमने ये जान लिया कि माया पे आप किस तरीके से पॉलीगन का यूज़ करते हैं, पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन को सेलेक्ट कैसे करते हैं, और ओवरऑल आप मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया, एक प्रोजेक्ट भी दिया जो आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक टिफिन बॉक्स है। तो जल्द से जल्द इसे बनाएं और बना करके मुझे शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।